हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू कोजी करता। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप लोगों ने आई एम श्योर कल रात को खूब मस्ती की होगी। 31 दिसंबर नाइट बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत खाया पिया धमाल किया होगा और एक्चुअली करना भी चाहिए। बट आज से आपने आई एम श्योर एक कोई फिटनेस रेजोल्यूशन भी किया होगा कि मैं इस साल में फिटनेस ये करूंगी, वो करूंगा, ये डाइट फॉलो करूंगा। किया है ना? आई डोंट बिलीव इन रेजोल्यूशन, दैट्स व्हाई आई नेवर मेक एनी रेजोल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है अगर आप उस चीज को रेजोल्यूशन नाम दोगे तो डेफिनेटली वो टूटने वाला है। अगर आप उस चीज को एक लाइफस्टाइल चेंज बोलोगे तो शायद वो वर्कआउट करेगा। मेरे साथ ये डेफिनेटली हुआ है बिकॉज मैंने कुछ सालों पहले कि चलो अभी फिटनेस में मुझे फिटनेस पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, इसके लिए मैंने कुछ मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस किए एंड बिलीव मी मतलब इतना इजीली वो हो जाता है कि आपको लगता नहीं है, उसका स्ट्रेस नहीं आती है। जैसे बेसिक चीज़ें हैं कि शुगर मैंने बंद कर दिया। बंद मतलब जो एक्स्ट्रा शुगर हम लोग चाय या कॉफ़ी में शुगर डाल के पीते हैं, मैंने वो चीज़ बंद कर दी। बट जब मैं डिजर्ट्स खाती हूँ, अगर कोई केक खा रही हूँ, पेस्ट्री खा रही हूँ, गुलाब जामुन खा रही हूँ, आई एम ईटिंग हलवा, गाजर हलवा का सीज़न है, गाजर हलवा खा रही हूँ, तो उसमें मैं डेफिनेटली शुगर खाती हूँ। बट जो चाय या कॉफ़ी में ऊपर से हम लोग डाल के लेते हैं वो चीज़ मैंने बंद कर दी। या मैंने मैदा कट डाउन कर दिया है। तो कभी अगर मूड हुआ तो पेस्ट्री, ये पिज़्ज़ा वगैरह तो मैं खा ही लेती हूँ या वड़ा पाव खा लेती हूँ। बट इट्स नॉट दैट मैं रोज़ ब्रेड खा रही हूँ या आई हैव जस्ट कट डाउन ऑन मैदा। तो ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं एंड दैट्स व्हाई इट हैज सस्टेन्ड। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा है जो एक कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, बट जब आप एक डाइट फॉलो करते हो ना वो ज़्यादा रह नहीं पाता, ज़्यादा सस्टेन नहीं होता। बिकॉज आप बोर हो जाते हो, देन यू फील कि बस हो गया यार, ये कितने दिन यही खाना है, आई वॉन्ट टू ईट सम डिजर्ट, ये वो। तो आई जस्ट फील दैट इफ़ यू बैलेंस इट आउट ना, जैसे मैं घर पे होती हूँ अगर, तो मैं होम कुक मील्स खाऊंगी। घर पे जो खाना बनता है वो कम तेल वाला खाऊंगी, या आई विल मेक इट अ पॉइंट कि प्रोटीन रिच डाइट हो, ग्रिल्ड चिकन खाऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस। एंड जब बाहर जाती हूँ ऑफ कोर्स आई ईट वट एवर आई वॉन्ट, बट उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि इफ़ आई एम फॉलोइंग कि अगर कोई एक रोल के लिए मुझे तैयारी करनी है, बट उस टाइम पे बाहर जाने के बाद फिर क्या खाए ये क्वेश्चन होता है। तो देन आई चूज व्हाट आई ईट। आपके सामने एक मेन्यू है, मेन्यू में कुछ फ्राइड चीज़ें होती है, मैदा से भरी हुई चीज़ें होती है, कुछ ग्रिल्ड चीज़ें होती है। तो देन बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं वो ग्रिल्ड चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ध्यान सिर्फ ग्रिल्ड चीज़ों के ऊपर ही जाता है एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि वो ग्रिल्ड चिकन हो, ग्रिल्ड फिश हो, सो आई ईट ग्रिल्ड। तो इट्स बेसिकली वॉट यू चूज़ एंड यू डेवलप दैट टेस्ट। एक बार आपकी वो टेस्ट डेवलप हो गई तो आई फील कि आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक और लाइफ लॉन्ग आप वो चीज़ कर सकते हो। तो जैसे आपके खाने पे आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके साथ साथ फिटनेस के लिए वर्कआउट भी ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा कि गिव सम टाइम एटलीस्ट फॉर वर्कआउट। भले ही आप एक वॉक पे जाओ, वट एवर यू लाइक यू डू। मैं जिम पहले जाती थी, अब मैं जिम जाती नहीं हूँ बिकॉज घर से अगर थोड़ा भी बाहर जाना है, एंड मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको ट्रैफिक का भी सिचुएशन पता ही है, तो अगर 15-20 मिनट का भी ट्रैवल है तो उसके लिए कभी कोई आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। तो दैट्स वाई आई फील कि बाहर मैं नहीं जाती हूँ। एंड जब पैंडमिक हुआ था, जब हम लोग सब घर में थे, जिम्स बंद थे, तभी मैंने यूट्यूब पे देख के घर पे वर्कआउट करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड सीइंग द डिफरेंस। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि अरे यार ये सही बात है, मतलब जो मैं घर में कर रही हूँ फंक्शनल ट्रेनिंग, घर में कुछ वेट्स है या मेरा वो रेजिस्टेंस बैंड है उसके साथ मैं वर्कआउट करती हूँ, तो वो इफेक्ट जब मेरे बॉडी पे दिखने लगा तो आई सेड या देन वाई टू गो टू अ जिम। तो घर पे ही अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ। और घर पे जब मैं करती हूँ तो वो मेरा रेगुलर हो गया। मतलब उसमें मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है चलो आज मूड नहीं है तो आज नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब हफ्ते में आई थिंक 5 टाइम्स तो मैं डेफिनेटली वर्कआउट करती हूँ बिकॉज घर में ही है। ऑल आई हैव टू डू इज लाइक जस्ट गेट रेडी एंड डू वर्कआउट, घर में ही करना है। तो आई थिंक आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। इवन 15-20 मिनट्स भी अगर आपने दिन में किया तो भी काफ़ी हो जाता है आपके। 24 घंटे में अगर आप 15-20 मिनट आपके बॉडी के लिए निकालते हो तो दैट गोज अ लॉन्ग वे। आई थिंक यू शुड ट्राई दैट। तो आई ऑलवेज से कि रेजोल्यूशन मत बनाओ, उस चीज़ को एक लाइफस्टाइल बना लो। इट विल ऑलवेज रिमेन विथ यू एंड आपको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं आएगा। आप उस चीज़ को लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये चीज़ की है मेरे लाइफ में, थोड़ा सा चेंज आप भी करके देखिए। आप कोई ऐसा डाइट फॉलो कर रहे हैं या आप कोई ऐसी कुछ ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइए बिकॉज दैट माइट हेल्प मी ऑल्सो। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, टाटा, लव यू।